हेलो स्टूडेंट, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान का आपका 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस आज करने वाले हैं। सामाजिक विज्ञान है, देख लीजिए आपके पास, और आपको पूरा क्लियर दिखा देते हैं। ये आपका सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस का 2022 का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम ओरिजिनल पेपर आपको डिस्कस करने वाले हैं। देख लीजिए 2022 में टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम हुआ था, तो टर्म 1 में जो आपका है 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसका हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप विज्ञान का 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि आपका जो 2024 एग्ज़ाम में आने वाला है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है। कहीं भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो नहीं मिलेगा, इसलिए आप साइंस का यदि आप नहीं देखें हैं तो हम अपलोड कर दिए, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप जाकर देख लीजिएगा। आज हम सामाजिक विज्ञान का डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे ये आपको पता चल जाएगा कि 2022 में क्या क्या क्वेश्चन फाइनल एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, सबसे पहला यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला था, जब फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था। तो याद रखिएगा, जो फ्रांस में प्रथम विद्रोह हुआ था जुलाई 1830 ईस्वी में। कब हुआ था? जुलाई 1830 में हुआ था। आगे देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है। तो सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, निम्न में से किसका विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई थी। तो याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होने वाला है ज्यूसेपी मैथ्सनी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या पूछा गया था 2022 में, तो निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोला 1848 में यूरोपीय देशों के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे। तो याद रखिएगा, गरीबी के कारण भी था, बेरोजगारी के कारण भी था, भूखमरी भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, निम्न में से किसने अपने उद्देश्यों के प्रसार के लिए यंग इटली नामक एक गुप्त संगठन बनाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 के लिए था, 2024 में पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांसेस है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ज्यूसेपी मैथ्सनी है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, प्रथम विश्व युद्ध में रक्षा व भारी इजाफा होने के कारण खर्चे की भरपाई के लिए निम्न में से क्या किया गया। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा युद्ध के नाम पर कर्जे भी लिए गए, करों की वृद्धि भी की गई और सीमा शुल्क बढ़ा भी दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है जहाँ पर अहिंसा, यहाँ देखिए क्या लिखा है, अहिंसा लिखा है। अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है, यह विश्वास किनका है। तो याद रखिएगा, यह जो विश्वास किनका है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिट गया है जलिया वाला बाग है, ठीक ना, जलिया वाला बाग। देखिए, जलिया वाला बाग मैदान में अमृतसर के गांव वाले लोग किस मेले में शिरकत करने के लिए गए थे। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपका हो जाएगा ए नंबर, बैसाखी मेला, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, महात्मा गांधी द्वारा वायसराय इरविन को लिखे खत में सबसे महत्वपूर्ण मांग किस वस्तु पर लगाए गए कर को खत्म करने के बारे में था। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, नमक पर जो कर लगाया गया था उसको समाप्त करने के लिए कहा गया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपका 2024 बोर्ड एग्जाम में पूछने का चांसेस है। क्या होगा राइट आंसर, महात्मा गांधी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है, जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वोटो वन बिस्मार्क को दिया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड किस वर्ष हुआ था। तो याद रखिएगा किस वर्ष हुआ था, तो ऑप्शन नंबर डी 1922 में हुआ था। कब हुआ था? 1922 में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है,
पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र से मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हमने मृदा क्या कहा है? अपरदन कराएगा, मृदा का क्या होगा? क्षति हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को दो भागों में विभाजित किया था, उसका नाम क्या है? तो याद रखिएगा जैव और अजैव। लेकिन यदि आपका एग्जाम है समाप्यता के आधार पर बोल देगा संसाधन को बांटने के लिए, तो क्या होगा? नवीकरणीय और अनवीकरणीय हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? निम्न में से किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा काली मृदा। काली मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है। आगे ये भी आपका एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? जून 1922 में ब्राज़ील के किस शहर में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, देखिए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। याद रखिएगा पृथ्वी सम्मेलन में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपका एग्जाम में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरियो, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 क्या बोल रहा है? निम्न में से भारत के किस राज्यों में खनिज और कोयले का प्रचुर भंडार है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 4, झारखंड हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? भारत में भूमि का कितना प्रतिशत भू क्षेत्र मैदान के रूप में है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 43% हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है? देश के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों के अपार संचय के रूप में किस क्षेत्र को जाना जाता है? तो याद रखिएगा 19 का ये हो जाएगा पठारी क्षेत्र को जाना जाता है। आगे देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या था? ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका अधिक सिंचाई, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। 2024 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं निम्न में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है? तो याद रखिएगा सीढ़ीदार सोपानी खेती उत्तरांचल में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है? भारतीय वन्य जीव अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 1972 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है? कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों के काम में आती है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका व्यास परियोजना, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोल रहा है? दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ जा रही है? तो याद रखिएगा सूखा कारण, ये भी बिल्कुल राइट कारण है। सिंचाई की बढ़ती मांग, ये भी बिल्कुल राइट है। जल की व्यर्थ बर्बादी जो हम लोग कर देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 क्वेश्चन क्या बोला? बेल्जियम लिखा है ना, बेल्जियम में 1950 और 60 के दशक में किन भाषा में बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो याद रखिएगा फ्रेंच और डच इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 26 क्या बोल रहा है? श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले थे? तो याद रखिएगा सिंहली भाषा का जो लोग था बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बौद्ध धर्म हो जाएगा। आगे देखते हैं 27 क्या बोल रहा है? लोकतंत्र के एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 को जनता को माना गया। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है? सत्ता में भागीदारी की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? तो याद रखिएगा क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार में बांटा गया समाज को, ये भी हो जाएगा। क्षेत्र विभाजन वाले राज्यों में ये भी हो जाएगा, प्रत्येक लोकतांत्रिक राज्य में ये भी हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 क्या बोल रहा है? जो निम्न में से किस प्रकार का टकराव आगे बढ़कर अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप ले लेता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सामाजिक हो जाएगा। आगे देखते हैं 30 क्या बोल रहा है? संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों को व्याख्या करने का अधिकार किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यायालय को दिया गया है। आगे देखते हैं 31 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पुलिस हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, कृषि, सिंचाई, महत्वपूर्ण विषय जो इम्पोर्टेंट है सूची किसके अंतर्गत रखा गया है? तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। आगे यदि देखते हैं
32 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, केंद्र शासित प्रदेश वाले इलाकों में शासन चलाने के लिए विशेष अधिकार किस सरकार को प्राप्त है? तो याद रखिएगा केंद्र सरकार को प्राप्त है। आगे देखते हैं 33 क्या बोल रहा है, जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है इसे क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसको क्या कहते हैं? सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आर्थिक विकास के अंतर्गत सम्मिलित लक्ष्य क्या है? तो नियमित रोजगार, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बेहतर मजदूरी, ये भी चाहिए। तो इनमें से सभी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 क्या बोल रहा है, भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो याद रखिएगा कौन सा राज्य भारत में? तो जो छत्तीसगढ़ है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 36 क्या बोल रहा है, भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई जाती है? तो जो प्रच्छन्न बेरोजगारी है कौन से क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दिखाई दिया जाता है। आगे देखते हैं 37 क्या बोल रहा है, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? तो याद रखिएगा हम लोग को किस वर्ग के बोल सकते हैं? तो निम्न आय के वर्ग के देश में आता है। आगे देखते हैं 38 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा सकल घरेलू उत्पाद, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 39 क्या बोल रहा है, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवा, व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो याद रखिएगा इसका तृतीय क्षेत्र की गतिविधि है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन हमारा 40 क्या है, कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो याद रखिएगा चक्र बेरोजगारी पाई जाती है। इसमें टोटल मोस्ट 40 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।